जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब मन अपने वश में होता है तब आत्मपद प्राप्त होता है, अथवा जब प्राण स्थिर होते हैं तब आत्मपद प्राप्त होता है। यह संसार मृग तृष्णा के जलसा मिथ्या है। जब वासना निवृत्त होती है तब आत्मपद में स्थिति होती है। जैसे मेघ जब जल संयुक्त होता है तब गरजते हैं और वर्षा करते हैं, और जब वर्षा से रहित होते हैं तब शांत हो जाते हैं, वैसे ही जब वासना का क्षय होता है तब चित्त शांत हो जाता है। जैसे शरत काल में बादल और कोहरा निवृत्त होकर शुद्ध और निर्मल आकाश ही रहता है, वैसे ही वासना से निवृत्त होने से शुद्ध और केवल चैतन्य आत्मा होकर भासित होता है। जो तुम एक मुहूर्त भी चित्त बिना स्थित हो तो तुमको आत्मपद की प्राप्ति हो। जब तक चित्त की वासना क्षय नहीं होती तब तक जीव बड़े भ्रम देखता है। हे राम जी, यह संसार मृग तृष्णा के जल सा असत्य है और आभास मात्र फुरता है। इस पर जब स्वरूप की प्राप्ति होती है तब संसार के पदार्थों का अभाव हो जाता है। जैसे रसायन से तांबा सोना हो जाता है, फिर तांबे का भाव नहीं रहता, वैसे ही ज्ञान से विश्व रूपी तांबे की संज्ञा नहीं रहती। जैसे तांबे का तांबा पना जाता रहता है, वैसे ही ज्ञान से जब चित्त सत्य रूप हुआ तब फिर संसारी नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रांति से भासती है, वैसे ही अज्ञान से सुख दुख की कल्पना होती है। इससे तुम सुख दुख की कल्पना को त्याग के अपने स्वभाव सत्ता में स्थित हों। बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, पर मनुष्य उसे भूल गया है, और जो असत्य अविद्या है उसको बारंबार स्मरण करता है। ऐसी अविद्या को तुम मत प्राप्त हो। हे राम जी, मन का मनन ही अविद्या है और अनर्थ का कारण है। इससे जीव अनेक भ्रम देखता है। मन के फूरने से अमृत से भी पूर्ण चंद्रमा का बिंब भी नरक की अग्नि समान भासता है, और बड़ी लहरों तरंगों और कमलों संयुक्त जल भी मरुस्थल की नदी समान भासता है। जैसे स्वप्न में मन के फूरने से नाना प्रकार के सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे ही यह सब जगत भ्रम चित्त को वासना से भासता है। जागृत और स्वप्न में यह जीव मन के फूरने से विचित्र रचना देखता है। जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्न में नरकों का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद रूप आत्मा में प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। हे राम जी, अज्ञानी को मन के फूरने से शून्य अणु में भी संपूर्ण जगत भ्रम दिखता है। जैसे
राजा लवन को सिंहासन पर बैठे चंडाल की अवस्था का अनुभव हुआ था। इससे संसार की वासना को तुम चित्त से त्याग दो। यह संसार वासना बंधन का कारण है। सब भावों में बरतो, परंतु राग किसी में ना हो। जैसे स्फटिक मणि सब प्रतिबिंबों को लेता है, परंतु रंग किसी का नहीं लेता, तैसे ही तुम सब कार्य को करो, परंतु द्वेष किसी में न रखो। ऐसा पुरुष निर्बंधन है। उसको शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह तो निज रूप है। हे राम जी, जो कुछ प्रकृति आचार तुमको प्राप्त हो तो देना, लेना, बोलना, चालना आदि सब कार्य करो, परंतु भीतर से अभिमान कुछ न करो। निरभिमान होकर कार्य करो। यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत ब्रह्मरूपी रत्न का किंचन है। जैसा जैसा किंचन होता है तैसा ही तैसा होकर भासता है। अकारण पदार्थ कारण ही होता और जिस अधिष्ठान में भासता है उसे अनन्य रूप होता है। अधिष्ठान से भिन्न उसकी सत्ता नहीं होती। तैसे यह जगत आत्मा में अनन्य रूप होता है। कुछ उपजा नहीं, परंतु संवेदन फुरने से भासता है। जितने जगत और वासना है उसका बीज संवेदन है। ऐसे वे भ्रम है। इसलिए संवेदन के अभाव का पुरुषार्थ करो। जब संवेदन का अभाव होगा तब जगत भ्रम नष्ट होगा। वास्तव में कुछ न उपजा है और न कुछ नष्ट होता है। सर्वशांत रूप चिद घन ब्रह्म शिलाघन की नाई अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, चित परमाणु में चैतन्यता से अनेक सृष्टि भासती है। उन सृष्टियों में जो परमाणु है, उन परमाणुओं के भीतर और सृष्टि स्थित है, उसकी कुछ संख्या नहीं। जैसे जल में अनेक तरंग होते हैं, उनमें से कोई गुप्त और कोई प्रकट होते हैं, पर वे सब जल की शक्ति रूप है। और जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था जीवों के भीतर स्थित है, पर कोई गुप्त है, कोई प्रकट रूप है। हे रामचंद्र जी, जब तक संवेदन द्वैत के साथ मिला हुआ है तब तक सृष्टि का अंत नहीं। जब चित्त उपशम होगा तब जगत भ्रम मिट जाएगा। जब भोगों में कुछ भी वृत्ति न उपजे तब जानिए कि आत्मपद प्राप्त होगा। यह श्रुति का निश्चय है। हे रामचंद्र जी, ज्यों ज्यों ममत्व दूर होता है त्यों त्यों बंधनों से मुक्त होता है। जब अहम भाव अर्थात जीवत्व भाव निर्वाण होता है तब जन्मों की संपदा नष्ट हो जाती है। केवल शुद्ध रूप ही होता है और तब स्थावर जंगम रूप जगत सब आत्मरूप प्रतीत होता है। जैसे समुद्र को तरंग और बुदबुदे सब अपने आप स्वरूप भासते हैं, तैसे ही ज्ञानवान को सब जगत आत्मरूप भासता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मसत्ता में जो संवेदन फुरा है उसने आपको ब्रह्म रूप जाना और भावना करके संकल्प रूप नाना प्रकार का जगत रचा।
पर उसको अनंतर अनुभव सत्स्वरूप किया। उसमें कहीं निमेष में अनेक युगों का अंत भासता है और कहीं अनेक युगों में एक निमेष का अनुभव होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चिद परमाणु में जो एक निमेष होता है, उसके लाखवें भाग में जगतों के अनेक कल्प फुरते हैं और उन सृष्टियों में जो परमाणु है उनमें सृष्टि फुरती है। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं सो जल रूप ही तरंग शब्द और उसका अर्थ भ्रम रूप है। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं सो जल रूप ही तरंग शब्द और उसका अर्थ भ्रम रूप है, तैसे ही आत्मा में भ्रम रूप अनेक सृष्टि फुरती है। जैसे मरुस्थल में मृगतृष्णा की नदी चलती दृष्टि आती है, तैसे ही आत्मा में यह जगत भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि और गंधर्व नगर भासते हैं, जैसे कथा के अर्थ चित्त में फुरते हैं और संकल्प पूर्व भासता है, तैसे ही जगत असत रूप सत होकर भासता है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ, जिस पुरुष को विचार द्वारा सम्यक ज्ञान हुआ है और निर्विकल्प आत्मपद की प्राप्ति हुई है, उसको अपने साथ देह कैसे भासती है, उसकी देह कैसे रहती है और देह प्रारब्ध से उसका शरीर कैसे रहता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आदि जो ब्रह्म शक्ति में संवेदन फुरा है उसका नाम नीति हुआ है। उसमें जो संभावना की कि यह पदार्थ ऐसा होगा, इससे होगा और इतने काल रहेगा, वैसे ही अनेक कल्प पर्यंत रहता है। जितना काल उसने धारा है उतने काल का नाम नीति है। महासत भी उसी को कहते हैं और महाचेतना भी उसी को कहते हैं। महाशक्ति भी उसी का नाम है और महाअदृष्ट व महाकृपा भी वही है और महाउद्भव उसी को कहते हैं। अर्थ यह कि वह नीति अनंत ब्रह्मांडों की उपजाने वाली है। जैसा पुरुष दृढ़ हुआ है तैसा ही रूप होकर स्थित है। यह स्थावर रूप है, यह जंगम है, यह दैत्य है, यह देवता है, यह नाग है, यह नागिनी है। ब्रह्मा से तृण पर्यंत जैसा उसमें अभ्यास है उसी प्रकार स्थित है। स्वरूप से ब्रह्म सत्ता का व्यभिचार कदाचित नहीं हुआ, वह तो सदा अपने आप में स्थित है। जो ज्ञानवान पुरुष है उसको सब ब्रह्म स्वरूप भासता है और जो अज्ञानी है उसको जगत और नीति भी भिन्न भासती है। ज्ञानवान को सब अचल ब्रह्म सत्ता ही भासती है और अज्ञानी को चल रूप जगत भासता है। वह जगत ऐसा है जैसे कि आकाश में वृक्ष भासते हैं और शिला के उदर में मूर्ति होती है। जो ज्ञानवान है उनको सर्ग और निमित्त सब ज्ञान रूप ही भासता है। जैसे अवयवी के अवयव अपना ही रूप होते हैं, तैसे ही ब्रह्म सत्ता के अवयव ब्रह्म, नित्य, सर्ग आदि अपना ही रूप है। हे रामचंद्र जी, उसी नीति को दैव कहते हैं। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह उसी दैव की आज्ञा से प्राप्त होता है।
क्योंकि आदि से यही निश्चय धरा है कि इस साधन से यह फल प्राप्त होगा। जैसा साधन होता है तैसा ही फल अवश्य सबको उस दैव से प्राप्त होता है। इस कारण नीति को दैव कहते हैं और दैव को नीति कहते हैं। हे रामचंद्र जी, पुरुष जो कुछ पुरुषार्थ करता है उसके अनुसार फल को प्राप्त होता है। इसी कारण इसका नाम नीति है और इसी का नाम पुरुषार्थ भी है। तुमने जो मुझसे दैव और पुरुषों का निर्णय पूछा और मैंने कहा उसी की तुम पालना करो, इसी का नाम पुरुषार्थ है और इसका जो फल तुमको प्राप्त हो उसका नाम दैव है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष ऐसा दैव परायण हुआ है कि मुझको जो कुछ दैव भोजन करावेगा सो ही करूंगा और मौनधारी होके अक्रिय हो बैठा, उसको जो आय प्राप्त हो सो भी नीति है। और जो पुरुष भोगों के निमित्त पुरुषार्थ करता है वह भोगों को भोग कर मोक्ष पर्यंत अनेक शरीरों को धारेगा, यह भी नीति ही है। हे रामचंद्र जी, जो आदि संविद में संवेदन फुरकर भवितव्यता धरी है उस ही प्रकार स्थित है, उसका नाम नीति है। उस नीति को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी उल्लंघन नहीं कर सकते तो और कैसे उल्लंघित करें। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष पुरुषार्थ को त्याग बैठा है उसको फल नहीं प्राप्त होगा, यह नीति है। और जो पुरुष फल के निमित्त पुरुषार्थ करता है उसको फल प्राप्त होता है, यह भी नीति ही है। जो पुरुष प्रयत्न को त्याग कर निष्क्रिय हो बैठे हैं और मन से विषयों की चित्त में वासना करते हैं वे निष्फल ही रहते हैं। और जो पुरुष कर्तृत्व को त्याग कर चित्त की वृत्ति से शून्य देव परायण हो रहे हैं और विषयों की चित्त में वासना नहीं करते, उनको सफलता ही होती है। क्योंकि फुरने से रहित होना भी पुरुषार्थ है। यह भी नीति है कि अर्थ चिंतवन करने वाले को प्राप्ति नहीं होती और अचानक को प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, पुरुषार्थ सफल भी नहीं है जो आत्मबोध के निमित्त न हो। जब ब्रह्म सत्ता की ओर तीव्र अभ्यास होता है तब परम पद की अवश्य प्राप्ति होती है और जब परम पद पाया तब सब जगत चिदाकाश रूप हो भासता है। नीति आदि जो विस्तार कहे हैं सो सर्व भ्रम रूप है, केवल ब्रह्म सत्ता ही ऐसे हो भासती है। जैसे पृथ्वी में रस सत्ता है, वह तृणवत गुच्छे और फूल रूप होकर स्थित है, तैसे ही नीति आदि सब जगत होकर ब्रह्म ही स्थित है और कुछ वस्तु नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ तुमको भासता है सो सर्व प्रकार सर्वदा और सर्व ओर से ब्रह्म तत्व ही सर्वात्मा होकर स्थित हुआ है। वह अनंत आत्मा है। जब उसमें चित्त शक्ति प्रकट होती है अर्थात शुद्ध चैतन्य मात्र में अहम स्फूर्ति होती है, तब जगत भासता है। कहीं उपजता है, कहीं नष्ट होता है, कहीं हुलास करता है, कहीं चित्त भासता है, कहीं किंचन है, कहीं प्रकट है और कहीं अप्रकट भासता है।
निदान नाना प्रकार का जगत है। जहां जैसा तीव्र अभ्यास होता है वह वैसा होकर भासता है, क्योंकि आत्मा सर्वशक्ति और सर्वरूप है। जैसा जैसा फुरना उसमें दृढ़ होता है वही रूप होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, ये जो नाना प्रकार की शक्तियां कही हैं तो वास्तव में आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। बुद्धिमानों ने समझाने के निमित्त नाना प्रकार के विकल्प जाल कहे हैं। आत्मा में विकल्प जाल कोई नहीं। जैसे जल और उसकी तरंग में, स्वर्ण और भूषण में और अवयवी और अवयव में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और शक्ति में कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, एक संवित है और एक संवेदन है। संवित वास्तव है और संवेदन कल्पना है। जब संवित में चिन्मात्र संवेदन फुरता है तो वह जैसे चेतता जाता है तैसे ही होकर स्थित होता है। शुद्ध चिन्मात्र संवित में भीतर और बाहर कल्पना कोई नहीं। जब स्वभाव से किंचन रूप संवेदन होता है तब आगे कुछ देखता है और उसे देखने से नाना प्रकार के आकार भासते हैं, पर वह और कुछ नहीं, सर्व ब्रह्म ही है। हे रामचंद्र जी, शक्ति और शक्तिमान में भेद अज्ञानी देखते हैं और अवयवी और अवयव में भेद भी कल्पते हैं। पुरुषार्थ में कुछ भेद नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसके आश्रय संकल्प आभास होता है। जब संकल्प की तीव्रता होती है तब वह सत हो अथवा असत, परंतु उसी का भान होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो सर्वगत देव परमात्मा महेश्वर है, यह स्वच्छ अनुभव परमानंद रूप और आदि अंत से रहित है। उस शुद्ध चिन्मात्र परमात्मा से प्रथम जीव उपजा, उससे चित्त उपजा और चित्त से जगत उपजा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अनुभव परिणाम से जो शुद्ध ब्रह्म तत्व सर्वव्यापी द्वैत से रहित स्थित है, उसमें तुच्छ रूप जीव कैसे सत्यता पाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्म सदाभास है, अर्थात असतरूप जगत उससे सद भासता है और स्वच्छ अर्थात आभास रूपी जगत से रहित है। बृहद है अर्थात बड़ा है। बड़ा भी दो प्रकार का है। अविद्याकृत जगत से जो बड़ा है सो अविद्या की बढ़ाई मिथ्या है। ब्रह्म की बढ़ाई सर्वात्मक रूप है, सो सर्वदेश सर्वकाल और सर्व वस्तु से पूर्ण है। और अविद्याकृत बढ़ाई देश काल वस्तु से रहित निराकार है, सो ज्ञानी का विषय है। इससे बृहद है और परम चेतन है। भैरव है अर्थात जिसके भय से चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु और जल अपनी मर्यादा में चलते हैं। परमानंद है, अविनाशी है, सर्व ओर से पूर्ण है, सम है, शुद्ध है और अचिंत्य है, अर्थात वाणी से नहीं कहा जाता और शोभ से रहित चिन्मात्र है। ऐसी आत्मसत्ता ब्रह्म का जो स्वभाव संपत्त है उसी का नाम जीव है। अर्थात जो शुद्ध चिन्मात्रा में अहम फुरता है उसी का नाम जीव है। उस अनुभव रूपी दर्पण में
अहम रूपी प्रतिबिंब फुरने को जीव कहते हैं। जीव अपने शांत पद को त्यागे किनारे स्थित होता है। सो चिदात्मा ही फुरने के द्वारा आपको जीव रूप जानता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होता है, पर समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म ही जगत रूप जीव रूप है। जैसे वायु और स्पंद और बर्फ और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जीव में कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, चित्तरूपी आत्म तत्व को ही अपने स्वभाव वश से माया करके संवेदन सहित जीव रूप कहते हैं। वह जीव आगे फुरने के बड़े विस्तार धारण करता है। जैसे ईंधन से अग्नि के बहुत अणु होते हैं और बड़े प्रकाश को प्राप्त होता है, तैसे जीव फुरने से जगत रूपता को प्राप्त होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, सो नीलता कुछ भिन्न वस्तु नहीं, तैसे ही अहम भाव से ब्रह्म में जीव रूप भासता है, सो अहंकृत को अंगीकार करके कल्पित रूप की नाई स्थित होता है। जैसे घन की शून्यता से आकाश में नीलिमा भासती है, तैसे ही स्वरूप के प्रमाद से देश काल वस्तु के परिच्छेद सहित अहंकार रूपी जीव भासते हैं, पर वास्तव में चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित है। जैसे वायु से समुद्र तरंग रूप होता है, तैसे ही संवेदन फुरने से आत्म सत्ता जीव रूप होती है। जीव को चैतन्य मुखत्वता के कारण इतनी संज्ञा है। जीव चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, माया, प्रकृति सहित ये सब उसी के नाम। उस जीव ने संकल्प से विभूत तन्मात्रा को चेता है, तो उस पंच तन्मात्रा के आकार से अनुरूप होकर स्थित हुआ। उससे अणु अन उपजे ही उपजे की नाई स्थित हुए और भासने लगे। फिर उसी चित्त संवेदन ने अणु अंगीकार करके जगत को रचा, और जैसे बीज से सत अंकुर वृक्ष होता है, तैसे ही संवेदन ने विस्तार पाया। प्रथम वह एक अखंड रूपी होकर स्थित हुआ, और फिर उसने अंड को फोड़ा। जैसे गंधर्व नगर और स्वप्न की सृष्टि भासती है, तैसे उसमें जगत भासने लगा। फिर उसमें भिन्न भिन्न देह और भिन्न भिन्न नाम कल्पे। जैसे बालक मृत्तिका की सेना कल्पता है और उसका भिन्न भिन्न नाम रखता है, तैसे ही स्थावर जंगम आदि नाम कल्पना की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों भूतों की सृष्टि संकल्प से उपजी है। हे रामचंद्र जी, आदि ब्रह्म से जो जीव हुआ है, उसका नाम ब्रह्मा है। वह ब्रह्मा आत्मा में आत्मा रूप होकर स्थित है, और उसमें क्रम करके यह जगत हुआ है। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।